रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है फर्स्ट इस तरह का मॉडल था जिससे हमें फिजिकल पिक्चर मिला एटम का। एटम की फिजिकल पिक्चर मिलने का मतलब क्या है? मतलब वो हमारे ज़हन में पहली मर्तबा आया कि एटम किस तरह है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और ये जो सारा सिस्टम है एटॉमिक सिस्टम है ये किस तरह है, ये सबसे पहले रदरफोर्ड के जो है गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ें मिली। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, फर्स्ट टाइम उसने एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें साख्त एटम की जो साख्त है अंदरूनी साख्त उसका डिटेल स्ट्रक्चर हमें मिल गया। उसने इस तरह किया कि इसने एक गोल्डन फॉयल लिया। गोल्डन फॉयल का क्या मतलब है? गोल्डन फॉयल इतना छोटा इतना पतला फॉयल होता है जिसकी जो है थिकनेस जो है 0.004 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी थिकनेस इतनी छोटी है कि अगर हम इस पेज में इस पेज के जरिए हम इसको नापने की कोशिश करें तो इस एक पेज में वो 500 इस थिकनेस के 500 फॉयल आ सकते हैं इस पेज की थिकनेस से। तो इतना छोटा जो है थिकनेस वाला उसने गोल्डन फॉयल लिया। तो ये गोल्डन फॉयल उसने क्या किया, उसने सामने रख दिया पोलोनियम सोर्स के। पोलोनियम सोर्स क्या है? ये एक रेडियोएक्टिव सोर्स है जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, और उसने पोलोनियम सोर्स को लेड बॉक्स में रख दिया ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये सारे डायरेक्ट कर सके उस गोल्डन फॉयल की तरफ। तो उसने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया कि फॉयल रख दिया, इसके इर्द गिर्द एक जिंक सल्फाइड प्लेट रख दिया। जिंक सल्फाइड प्लेट की ये खासियत है कि ये अल्फा पार्टिकल लगने की वजह से इस पे यहाँ पे निशान भी रह जाता है, यहाँ पे स्पार्क भी होता है जब वो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के डिटेक्ट करने के लिए उसने जिंक सल्फाइड प्लेट भी इर्द गिर्द रख दिया। इसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट को उसने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, गोल्डन फॉयल से निकल जाते हैं, और यहाँ पे जो है स्पार्क कर देते हैं और यहाँ पे निशान छोड़ जाते हैं। इसी तरह का अमल जारी रहता है। यूजुअली जो उसका सोच था उसकी सोच के मुताबिक सब कुछ हो रहा होता है। उसने तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल जो है इस पे बम्बार्ड किए। कितने? 20,000 अल्फा पार्टिकल, 20,000 अल्फा पार्टिकल उसने बम्बार्ड की। किस चीज पे? गोल्डन फॉयल पे। तो ये बम्बार्डमेंट के बाद उसको रिजल्ट क्या मिला कि इस 20,000 में से सिर्फ 10 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, 10 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि वो क्या हुए, वो डिफ्लेक्ट हुए मुख्तलिफ एंगल। किस तरह? मिसाल के तौर पर उसमें से 1990 जो है 1990 अल्फा पार्टिकल जो है सीधे गुजर गए। सीधे गुजरने का मतलब ये है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए मुख्तलिफ रास्तों पे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे से पार्टिकल आता था और यहाँ से सीधा गुजर जाता और यहाँ पे लग जाता था, और उसके इतने निशानात यहाँ पे 1990 निशानात यहाँ पे उसने खुद अपने आंखों से देख लिया और फिर ऑब्जर्वेशन से साबित कर दिया। बाद में उसने सोचा कि ये जो कुछ अल्फा पार्टिकल है ये पार्टिकल क्यों डिफ्लेक्ट हुए, इसके रीजन उसने ढूंढना शुरू कर दिए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि मुख्तलिफ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए और जिंक सल्फाइड के प्लेट पर उसके रास्ते से भटक गए। मिसाल के तौर पर इस अल्फा पार्टिकल का असल रास्ता ये था, उसने अपने रास्ते से भटक कर यहाँ पे हिट मारी जिंक सल्फाइड प्लेट को। तो इस तरह के पार्टिकल तकरीबन 8 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे। 20,000 में से 8 अल्फा पार्टिकल इस तरह थे कि उसने क्या किया, यहाँ पे अपने रास्ते से हटकर यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। इसमें से 20,000 पार्टिकल में से सिर्फ 2 पार्टिकल ऐसे थे जो कि बिल्कुल अपने रास्ते से अपोजिट तरफ में मुड़ गए, मतलब मुखालिफ तरफ में मुड़ गए, और वो सिर्फ 2 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे। तो ये पार्टिकल क्या है, इसने ये क्या साबित करता है कि ये मुड़ गए? तो ये जो 10 पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का जो रिजल्ट उसके पास आया कि ये क्यों मुड़ गए और इसके मुड़ने की वजह क्या थी। मिसाल के तौर पर ये जो 2 पार्टिकल यहाँ से मुड़ गए थे उसने उसको खालिस्तान बहुत ज़्यादा हैरान किया। इसकी मिसाल उसके सामने इस तरह से कि यहाँ पे अगर मैं एक टिश्यू पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ और उस पर 15 सेंटीमीटर की बड़ी गोली, बंदूक की बड़ी गोली इस पे फायर कर दूं और वो 15 सेंटीमीटर की बड़ी गोली इस टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आ जाए, तो ये कितनी हैरानकुन बात हो सकती है। तो ये जो
पार्टिकल अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, वापस आ गए, इसके हैरानकुन नताइज बिल्कुल उसके सामने इस तरह हैसियत रखते थे। तो ये चीज़ें उसने ऑब्जर्व करना शुरू कर दी और हर एक पार्टिकल से जो डिफ्लेक्शन है उसका आगे की तरफ जाना है, जिंक सल्फाइड से टकराना है और वो जो है उसका बिल्कुल अपोजिट सीक्वेंस में वापस आ जाना है, ये सारी चीज़ें उसने एक एक करके एक्सप्लेन कर दी। एक चीज़ और उसके एक्सपेरिमेंट में जो है अनयूजुअल थी, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाता, यहाँ पे एक छोटा सा स्पार्क कर देता और फिर थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे स्पार्क कर देता वही पार्टिकल। तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये क्या हो रहा है, तो उससे मुख्तलिफ कंक्लूजन उसने निकाल दिए, नताइज। तो अभी नताइज की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर क्या किए, कुछ नताइज अखज़ किए और इसका एक एक नतीजा उसके एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अल्फा पार्टिकल, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल चूँकि सीधे गुजरे थे, जिंक सल्फाइड प्लेट पे जाके लगे थे, तो उससे उसने ये नतीजा अखज़ किया कि ये मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए थे, उससे कोई रुकावट नहीं आई थी। दूसरी, जो मुख्तलिफ पार्टिकल मुख्तलिफ एंगल पर जो डिफ्लेक्ट हुए थे, उसकी क्या रीज़न थी? उसकी कंक्लूजन उसने ये निकाला कि वो कुछ मासिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, कुछ मासिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी है, और इस पॉजिटिव चार्ज वाली मासिव ऑब्जेक्ट की वजह से ये पार्टिकल क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ एंगल पर जाके जिंक सल्फाइड प्लेट को लग जाते हैं। ठीक है। तीसरी जो उसने चीज़ ने नोट की कि ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के साथ ये रिपल्शन करते हैं अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल रिपल्शन के बाद फिर या तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और या वापस आगे यहाँ पे जिंक सल्फाइड प्लेट को जाके लग जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ अल्फा पार्टिकल के बारे में, मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह के आप हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इसका मास 4 AMU के बराबर है और ये डुअली पॉजिटिव चार्ज है। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते, मतलब 2 प्रोटॉन उसमें होते, तो ये डुअली पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने ये 3 नतीजे जो अखज़ कर लिए कि न्यूक्लियस मासिव ऑब्जेक्ट है जो कि एटम के सेंटर में पाए जाते हैं और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है गर्दिश करते हैं न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द। उसने ये नतीजा कहाँ से निकाला? उसने ये नतीजा यहाँ से निकाला कि ये जब कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे स्पार्क कर देते थे, स्पार्क के बाद फिर यहाँ गुजर कर यहाँ पे फिर स्ट्राइक कर देते थे, तो उससे उसने ये नतीजा अखज़ किया कि यहाँ पे कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है कि कभी कभी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जाके टकराते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, स्पार्क कर देते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्यूशन करते हैं न्यूक्लियस की, जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। जिस तरह के सन के इर्द-गिर्द जो है मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट घूमते हैं, इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द, ये भी उसने कहा। इसके बाद उसने और क्या कहा? उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो इर्द-गिर्द घूमते हैं न्यूक्लियस पे, तो चूँकि ज़ाहिरन बात है इलेक्ट्रॉन अगर घूमेंगे तो उसके पास एनर्जी होगी, तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लॉस करते रहते हैं और यहाँ पे इर्द-गिर्द घूमते हैं। तो ये था बोहर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसमें क्या खामियाँ थी, क्या खूबियाँ थी, इससे हमने क्या सीखा, और इससे फिजिकल पिक्चराइजेशन जो उसके एक्सपीरियंस से हमने हासिल की, वो सब कुछ हमने सीख लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट